be calling Sanjay sir to do the presentation, and then we'll have a Q&As, and which I think Sandhya ji will be, and then will be giving the, after the Q&As, will be giving the vote of thanks. I think that's the order of the today's program, right? Yes. Okay, let's start. Without further ado, it's already 6:37. We people have joined before 6:30. I thank you all for taking out time on a Sunday evening for a very important meeting of our Alumni Connect. A few of our members have been there right from the beginning of the inception. So for example, Saurabh Vikas ji hai, and people like so many of them are here from Mahfouz, Sandhya ji, Shaheen bhai, main, Sanjay sir, so who have been there from the very beginning, and it's been quite a long wait, but I think we are eventually coming to a very important progress, which we really need to deliberate, discuss, and open it very for free and frank discussions. I welcome all of you who has come and joined in. And without further ado, I would like to call upon Sanjay sir to make the PPT presentation. After which it's open for the open floor for many queries. And may I call upon Sanjay sir to present his PPT? Okay, good evening, everybody. Sign by your PPT. ये अल्मुनाई कैंपस, ये हम लोग ये जो अगला स्लाइड दिखलाइएगा। ये छावला में सेक्टर 15 एल जोन में ये पड़ता है। ये द्वारका एक्सटेंशन से बिल्कुल नजदीक है और टोटल जो एरिया है एल जोन का लगभग 21,933 स्क्वायर हेक्टेयर है और उसमें ग्रीन बेल्ट ऑलमोस्ट 50% है, 10,322 स्क्वायर हेक्टेयर। और ये जो अर्बनाइजेशन डिफरेंट कलर्स में आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में, उसमें कुछ विलेज एरिया है और कुछ जो है प्रपोज्ड जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल जोन जो है प्रपोज्ड है और एग्रीकल्चरल ग्रीन बेल्ट भी है और विलेजेस इन रेजिडेंशियल जोन में भी ये दिखलाई पड़ते हैं और विलेज इन ग्रीन बेल्ट ये भी इसमें है। टोटल एरिया 21,933 हेक्टेयर्स का है और ऑलमोस्ट 50% इसका जो है ग्रीन बेल्ट है ये, और ये द्वारका से बिल्कुल सटा हुआ है। There are three colors in this map. This map is taken from the DDA. So green is what we have said, the green zone. There is yellow and there is a brown color. The brown one is a village area. So traditional जो पुराने गांव हैं, that has been shown in the brown, and the yellow one is for residential development. Next. और इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने इसमें इस स्लाइड में दिखलाया है। चावला से डिफरेंट एरियाज का डिस्टेंस, जैसे द्वारका सेक्टर 23 ये लगभग 4.5 किलोमीटर्स है। जो प्रपोज डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वो लगभग 4.7 किलोमीटर्स है। गोल्फ कोर्स जो प्रपोज्ड है वो लगभग 6 किलोमीटर्स है यहाँ से, और डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो लगभग 5.1 किलोमीटर पड़ेगा। और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये जो एग्जीबिशन सेंटर है ये लगभग 5 किलोमीटर्स है। और महिपालपुर का आईजीआई एयरपोर्ट जो है वो लगभग 14.5 किलोमीटर्स है। पालम बिहार ये 10 किलोमीटर पड़ता है और मेट्रो स्टेशन जो आने वाला है वो करीब हाफ किलोमीटर पड़ेगा। और रिंग रोड ये लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से ये
पड़ेगा ही। तो ये जो आप मैप देख रहे होंगे, इसमें मैंने वो लाल कलर से 3 गो हमने मैप किया, कलर किया है। तो एक जो है ये जो एयरपोर्ट है, एक है महिपालपुर है, दूसरा जो है छावला विलेज है। और ये जो रोड है जिसे हम बोलते हैं UER, अर्बन एक्सटेंशन रोड, दैट इज दिल्ली हैज 2 रिंग रोड, inner road, outer road, and this is the third ring road which is under the construction. और ये हमारा जो एरिया है ये तीसरे रिंग रोड के ऊपर है, ऑन द थर्ड रिंग रोड, जो एयरपोर्ट के साइड से ये आपको दिख रहा है, ये जा रहा है, ये जो ब्लू कलर में जो है। यस संजय जी। हाँ हाँ, यह जो लैंड पूलिंग रेगुलेशन है 2018 का, उसके मुताबिक जो है 40% जो हम लोग लैंड सरेंडर करेंगे उसका 40% DDA जो है खुद रख लेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और 60% DDA हमें वापस करेगा। और वो जो 60% है उसका परसेंटेज 53% रेजिडेंशियल होगा, 5% कमर्शियल है, और 2% फॉर सेमी पब्लिक यूटिलिटी, जिसमें हम अपना लाइब्रेरी या कम्युनिटी हॉल वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के आपको 60% जो है ये हमें मिलेगा। और FAR जो है वो लगभग 200% रेजिडेंशियल मिलेगा, वो नेट एरिया का 200% है, और 250% जो है वो कमर्शियल एरिया है, वो ग्रॉस एरिया का है, और 250% सेमी पब्लिक यूटिलिटी है, वो भी ग्रॉस एरिया पर ये लिया गया है। एक और चीज जो है जो यहाँ मेंशन नहीं है वो ये है कि DDA विल आल्सो गिव 15% एडिशनल FAR फॉर EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो टोटल जितना भी लैंड होगा, अगर 5 एकड़ कर रहे हैं 10 एकड़, तो 15% FAR एडिशनल देगा अलग से वो। तो उसका कोई कॉस्ट नहीं, इसलिए उसमें हमने मेंशन नहीं किया, बट वे जस्ट शेयरिंग इट। हमें यहाँ पे कहीं डालेंगे भी इसको, तो ये एडिशनल होगा फ्रॉम DDA, जो हमें बना करके वी कैन सेल इट डायरेक्टली फॉर द वीकर सेक्शन एज पर द DDA रेट। Sorry, Shaheen, I could not understand. Okay, what is this? Like, no, weaker section has got relevance for us. रेलेवेंस इसलिए कि इसमें जो भी हम लोग बनाएंगे, तो ये जो DDA का जो रूल्स है ना, तो अपार्ट फ्रॉम दिस रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड पब्लिक यूटिलिटी, दे विल बी आल्सो गिविंग FAR फॉर EWS, जो एज पर द लॉ वो बनाना ही है, कंडीशन रहती है DDA की। ये वो अगर हम लोग अप्रूव इस गोइंग फॉर द, तो एक तो होता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी होता है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर ऑथराइज्ड कॉलोनी, तो उसमें ये वीकर सेक्शन के लिए बनाना ही पड़ता है ये। तो उसमें क्या होगा कि दैट विल बी वी कैन सेल इट, तो वो हमें दैट विल बी कमर्शियल फॉर अस आल्सो, क्योंकि हमें एडिशनल FAR मिल रहा है वो, that will generate income. ये भी तो Yes. बोलो। हाँ, हाँ, sale- No, sorry, sorry. that is for sale. That sale proceed will come to us as an alumni connect of the general body. Okay, sorry, I got like no completely confused. Okay, see, weaker section means residential, right? Not commercial. नॉट So- कमर्शियल। Sorry? ये नहीं तो जनता फ्लैट नहीं होता है दिल्ली में, अगर जनता हाँ, फ्लैट नहीं, मैं समझ गया, जनता apartments I understood. हाँ, Okay, हाँ, so what you are saying, the total land what we will buy, out of that some portion we need to keep for the weaker section. Am I right? And Yeah. that weaker section we can sell in the market to the weaker, I mean, whatever the government defines the weaker section, okay, right, which right, will bring benefit to us, right? right. Okay, so you are saying that weaker sections apartments will be within that complex, right? That yes, No, okay. So where the commercial part it comes, like no, we'll get money and all. Yeah, Those, JNU alumni will get money. I didn't get yes, this part. yes, because I'll just go. I will go to the next slide, then we will understand there.
like you see in this selection, in 5 acre we are getting 15,000 FAR for residential. For that we are paying only for this. It's not 15,000. It's 1,58,000. Oh, sorry. Yeah, 1,58,000. Commercial I'm getting 3,000, 31,000, right? 31,000. And public के लिए दे रहे हैं 14,000. So these all are for which we are paying. ये हमारे जमीन से होगा. But उसी लैंड पे additional FAR will be allotted, जो हमें पे नहीं करना है. You got it? Shaheen, Yes. see, I don't want to get into that, like, no, wasting others' time. Probably I'm driving, so I'm not able to understand. Okay, or there is some disconnect, or you are not able to explain. So we can connect later on and then understand what is that. Okay, let's move ahead. Okay. Yeah. और यहाँ पर एक चीज और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे. जो इकोनॉमिक वेकर सेक्शन का जो फ्लैट है वो 50% फ्लैट डीडीए खुद खरीदेगी और 50% जो है वो हम लोग मार्केट में बेचेंगे. दोनों केस में पैसा हमारे पास आना है और वो अल्मुनाई कनेक्ट के उसमें खाते में जाना है. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है ना. ये अगले स्लाइड में जाए ना. नेक्स्ट स्लाइड आ नहीं रहा है. ये एक्सप्लेन कर दिया आपने. हाँ, अभी करंट बोला जो है. ठीक है. ये तो हाँ, ये कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स है और साइज जो है ये 5 एकड़ में निकाला गया है. इसमें 3 तरह के फ्लैट हैं, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK. और तीनों का जो साइज है 2 BHK का 1100 स्क्वायर फीट है, 3 BHK का 1400 है और 4 BHK का 1800 स्क्वायर फीट है. लैंड कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने निकाला है 2300 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से. तो लैंड कॉस्ट 2 BHK का आता है करीब 25,30,000 के आसपास. 3 BHK को आता है 32,20,000 और 4 BHK का ये आता है 41,40,000. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम लोगों ने 2500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 BHK का आता है 27,50,000, 3 BHK का 35 लाख और 4 BHK का 45 लाख. टोटल कॉस्ट हम लोगों ने इस 2 कॉलम को जोड़ा है C एंड D को. तो 2 BHK का आता है 52,80,000, 3 BHK का 67,20,000 और 4 BHK का 86,40,000 के आसपास आता है. रिटर्न जो हम लोग जो कमर्शियल जो पोर्शन है उसको जो बेचेंगे और वो ये एस्टिमेशन है कि 1732 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज जो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से 2 BHK में आपको 19 लाख के आसपास आपको रिटर्न बैक होगा. 3 BHK में लगभग 24 लाख और 4 BHK में रफली 31 लाख. ये बिल्कुल एस्टिमेशन है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. अगर हम संजय जी, सॉरी टू माफ चाहता हूँ. संजय जी, मेरा एक सवाल है कि ये जो एस्टिमेट है ना, ये एस्टिमेट लाइक इज इट आप इंटरनली हम लोगों ने कैलकुलेट किया है या किसी कंसल्टेंट को हायर करके कैलकुलेट कराया है, या मतलब इट्स अ रफ आइडिया ऑफ एस्टिमेट कैसे है ये, किस हिसाब से मतलब ये जो अमाउंट हम लोग बता रहे हैं ना. पहली बात तो ये कि 5 एकड़ लैंड में आई गेस के आपने या हम लोगों ने कुछ नंबर ऑफ ना फ्लैट्स को ऐड किया होगा कि हमारे पास इतना बायर्स हैं, तो इतना बायर्स होने के कारण जो है मेरा इतना फ्लैट 5 एकड़ में बनेगा. उसके बेसिस पे हर एक का जो लैंड कॉस्ट बनेगा वो ये लैंड कॉस्ट होगा, एक्सक्लूडिंग जो हमने डीडीए को देना है वो सब करके. तो ये जो पूरा एस्टिमेशन है ये इंटरनली टीम ने किया हुआ है या किसी बिल्डर के थ्रू हमने
मतलब ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं या कैसे है ये? नहीं, ये अभी हाँ बोलिए साइन भाई, बोलिए। इसमें इसकी किसकी बात हो, ये जो हमने लैंड कॉस्ट लगाया है या एस्टिमेटेड रिटर्न वाला की बात कर रहा हूँ? एवरीथिंग, लेट्स से Everything. पहले द लैंड कॉस्ट इटसेल्फ, कि वो कैसे हम लोग कैलकुलेट किया। लैंड कॉस्ट तो हम लोगों ने जो हमने लैंड की हम लोग बात करके आए हैं, जिसको लैंड के खरीदने के लिए, उसका दाम है उसी के कॉस्ट के बेसिस पे लगाया हम लोगों ने। तो वही वो कौन किया? कोर टीम ने किया या बिल्डर के किसी का हेल्प लिया? कोई कोर टीम है, कोर टीम ने किया और आल्सो टेक द हेल्प ऑफ बिल्डर जो इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। ओके ना, तो ठीक है। और ये जो रिटर्न बेनिफिट वाला जो है, ये हमने जो वो लगाया है कि उस एरिया में जो आज की डेट में जो कॉस्ट है कमर्शियल का, उसके हिसाब से हमने लगाया है आज की डेट में। कल हो सकता है बड़े भी है, तो आज की डेट में जो कमर्शियल कॉस्ट है वहां पे है उस एरिया में, क्योंकि ये जो है जो रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड के लेफ्ट साइड में डीडीए है, वो द्वारका है, राइट साइड में छावला विलेज है। तो छावला द्वारका का रेट बहुत हाई है, छावला का रेट कम है, तो हमने छावला का ही रेट लिया है मैंने। नहीं, उसमें नीचे में जो कमर्शियल दिस इज नंदन झा। या सो इसमें जो है आपने इस रिटर्न रेट में क्या जनता फ्लैट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसका भी जोड़ के लिया है या वो? नहीं, उसका हमने डाला ही नहीं इसमें, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं है कितना पैसा आएगा। वो डीडीए जो है उसका रेट फिक्स करेगी। ओके, तो वो दैट विल बी एडिशनल। ओके, जो डीडीए 50% डीडीए खुद खरीदेगी या 50% वी कैन सेल, लेकिन उसका रेट डीडीए डिसाइड करेगी। तो वो जो है दैट विल बी एडिशनल। अब वो कितना हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें पता नहीं है डीडीए क्या डिसाइड करेगी उसका रेट। that's nice, you know, we may have windfall, another windfall, yeah. इसमें जो नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं कमर्शियल एफएआर का, वो जो कॉस्ट है उसका रेजिडेंशियल एफएआर वगैरह इस सबको ध्यान में रखते हुए ये एस्टिमेटेड रिटर्न बेनिफिट्स जो है वो बनाया गया है। और एक्चुअल कॉस्ट जो कॉलम जी है उसमें हमने एस्टिमेटेड रिटर्न्स को हटाने के बाद वो एक्चुअल कॉस्ट जो पड़ेगा वो 2 BHK का लगभग 33,74,000 है और 3 BHK का 42,94,000 और 4 BHK का 55,21,000 के करीब आता है। ये नंबर ऑफ फ्लैट्स जो है वो हम लोगों ने निकाला है। ये डिफरेंट, अगर हम लोग 5 एकड़ में काम करते हैं तो 2 BHK का 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट लगभग 53 के आसपास हम लोगों ने ये निकालने का कोशिश किया है। और 3 BHK का 40, 4 BHK का 25, टोटल 118 फ्लैट्स। अगर हम 10 एकर्स में काम करते हैं तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। अगर 15 एकर्स में काम करते हैं ये तो ट्रिपल होगा और 20 एकर्स में काम करते हैं तो 4 टाइम्स होगा ये। लेकिन अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं 10 एकर्स में काम करने का। अगर बाद में संख्या बढ़ती है अगर मेंबर्स का, तो वो फिर उस समय क्या कॉस्ट होगा, बढ़ा हुआ लैंड जो हम लोग लेंगे किस कॉस्ट पर खरीदेंगे, वो सब उस समय डिसाइड होगा। ये हम लोग 10 एकर्स में जो काम करेंगे उसके हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। बुकिंग प्रोसेस और पेमेंट शेड्यूल जो है वो हम लोगों ने बनाया है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर हम लोग लैंड का जो पैसा है
वो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें पे करना है लैंड ओनर को। उसमें बुकिंग अमाउंट जो है 10% ऑफ द फ्लैट कॉस्ट का हमने रखा है। 2 BHK केस में आपको ये आएगा 5,28,000। 3 BHK के केस में आएगा 6,72,000 और 4 BHK के केस में आएगा 8,64,000। और ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है इसके अलावा वो हमें 1 महीने के अंदर देना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है शुरुआत से लेकर 3 मंथ्स के अंदर, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ द फ्लैट। मतलब टोटल जो है आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो है कंप्लीट लैंड का पैसा हमें दे देना है, क्योंकि हम ये ट्रांसफर करेंगे लैंड ओनर को, जिससे हम कर देंगे। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है वो बाद में हमें देना है, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। DDA से वो सब सारा कुछ क्लियर होने के बाद, और उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं लोन अमाउंट जो लेंगे, तो उससे हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। इसमें एक और चीज जो हमने लोगों का क्वेश्चन आया था, जो हम और ये तो मैंने PPT में नहीं डाला है, उसको हम डालेंगे। ये है कि बहुत सारे हमारे मेंबर, करीब 50 मेंबर्स ऐसे हैं जो 2015 से पहले ज्वाइन किए थे, 65 इसलिए जो है। और तो उसमें से 5-6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक वो मेजर सौरभ विकास जो शायद 2 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। तो मतलब 5-6 लोग हैं जिन्होंने पेमेंट भी किया हुआ है, और करीब 65 लोग हैं जो मेंबरशिप फी 2015 में दे चुके हैं। तो इन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास एडिशनल पैसे आ रहे हैं EWS से, और तो हमने ये तय किया है कि we will give provide some benefit to those who have been with us right from the beginning. उन्होंने हमारे को भरोसा किया, हमारे साथ रहे, हमसे लड़े भी, झगड़े भी, बट they were with us, है ना, क्वेश्चन भी क्या है। तो ऐसे जो भी मेंबर 2015 से पहले ज्वाइन किए हैं, तो we are thinking 3 points for 3 royalty point फॉर दोस्त जो 2015 से ज्वाइन किया है, और 6 रॉयल्टी पॉइंट हम लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए जिन्होंने लैंड कॉस्ट भी पैसा भी दिया है पहले भी। तो क्योंकि ये इसमें आया नहीं था, और ये इसलिए थॉट आई शुड हम लोग इसको ऑन रिकॉर्ड भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी मीटिंग हो रहा है। आई थॉट वी शुड शेयर इट, क्योंकि ये कल ही रात में किसी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि भाई हम लोग पुराने हैं, तो जो ओल्ड है उनके लिए इज देयर एनी बेनिफिट। एंड देन सिंस EWS के पैसे बाद में आएंगे हम लोगों के पास, या कमर्शियल में भी हमारे पास हैं पैसे बचेंगे। सो वी आर जस्ट एज ए acknowledging they put their faith in us, they encouraged us, they stood with us, when we were also struggling. So as a reward, as a acknowledgement, we are providing this 3%. 3 means 3% of the total cost. We will reimburse, and जिनको लैंड कॉस्ट दिया इनको 6% of the total जो लैंड जो भी फ्लैट होगा उसका we will reimburse. Any questions on this? Hello. क्वेश्चन बाद में टेकअप कर लें। Okay, ठीक है। Shaheen. Yeah. Okay. Question can I raise now or at the end? हाँ बोलो। Okay. नहीं, सवाल ये है कि ये जो 3.5 है या 6.5 लॉयल्टी पॉइंट, okay, to the older members, how does it translate in terms of money or in terms of, I don't know how it gets translated? जैसे जो है 3 point means 3% of total cost of the flat.
जैसे आपका मान लो 3 BHK है, तो 3 BHK का टोटल कास्ट 67 लाख है ना, तो इसका 3% हो जाएगा। अच्छा, 3% विल बी लेस। यस, ओके, ठीक है, वो समझ गया। नाउ सी EWS and later on, like, no, commercial properties return and all, that's a future. Okay, that's a future, that's fine, like, to put on the paper for the people to know that in future we are getting those kind of benefits. Okay, from that perspective it's good to put it. Anyway, we have to put A to Z whatever it comes as part of the whole project. Okay, but थोड़ा सा ना, मतलब मेरी समझ में I mean, I'm little confused, but like I got disconnected in between. जैसे ये बता रहे हो कि 1 month from 1 month, after the 1 month one has to pay the first installment. Now that 1 month from where you are calculating, okay, now let me finish it. Okay, I'm just on a vague questions I'm asking. So first installment कहाँ से calculate कर रहे हो? Now if somebody is not in a position to pay that month, what options we have? Okay, second installment comes after that, like the person pays the first installment from there 2 months or 3 months period. But the first installment itself, because not everybody will be having money in the bank, no, and then immediately you say in 1 month people will give you. Okay, there will be people that are interested, but because of some limitations they may not be able to. Right. So those kind of things, like, no, what do you say, grace period we give, or after the grace period, whether like person like associated for a long time, whether he will have some other benefit, like, okay, if you give me even after 2 months it's okay, or not okay, or we will consider you later on also. So is there something, or is there like no strict, this is what it is, you go, you take, or you go? This is the question you have shared now. I mean, obviously we are not a builder, so we are a fellow traveler. So obviously there is not hard and fast rule. We will try to follow this rule कि भाई 1 महीने में दे दो, 3 महीने दे दो, but one to one we can consider such cases. Okay, now my question is coming from the point that no, लैंड वाले को पैसा पे करना है, ठीक है। नाउ लैंड वाले को जो पैसा पे करना है, नॉट एट द रिस्क ऑफ 10 people who are not paying, and because of that the land whole process is getting into jeopardy, that will not be, should not happen. You understand? Yeah, so, right. हाँ, तो वो लैंड वाले का प्रॉमिस क्या है, क्या कमिटमेंट है, whether there is some flexibility or not. If there is no flexibility, then probably you can't also pass to the members. Right. तो वो सब पॉइंट कंसीडर है कि नहीं, अगर है तो वो कितना कुशन है, कितना कुशन लेके हम चल रहे हैं। हम अगर मान लो कि 50 मेंबर में से 10 मेंबर बोलता है अभी नहीं है, 2 महीने के बाद देंगे, whether from the 50 members and whatever money you have from other sources, can that be sufficient to pay to the landowner for the first installment or second installment or whatever payment been agreed with him? So वो सब thing has been taken care, or it's just very initial level? No, we the landowner is interested in they were initially they were giving only 3 months because that area is very prime location. द्वारका के just opposite side में है वो, और because of third ring road है ना, वो अब कंस्ट्रक्शन में है, तो उसने कहा 3 महीने। बट वन ऑफ आवर मेंबर सुनील सिंह, पता नहीं अभी ज्वाइन किया नहीं किया है इन्होंने, सुनील सिंह का क्लासमेट था DU का, जो उसी गांव में रहता है। क्या? तो because of Sunil Singh, we convinced him to time period बढ़ाने के लिए। नंबर 1। okay. नंबर 2, वो ये कह रहे थे कि you signed the agreement for, जैसे हमें 5 एकड़ खरीदना है, तो I signed the agreement for 5 एकड़, ठीक है, और आप जितना पैसा दे रहे हो and then we 5 एकड़ लिखाएंगे and then you give the money in 6 months। अच्छा, हमने उनको ये कहा है हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम जितना पैसा देंगे उतना हम जमीन लिखवाएंगे। वो भी सही है। मान लीजिए हम जैसे 5 एकड़ का जो है 35 करोड़ बनता है, 35 एकड़ हमने आपको दिया 10 करोड़, है ना, तो हम आपको 10 करोड़ का बनना जो है 7 के हिसाब से जो बनता है जो उतना हम आपसे, या तो हम आपको सिर्फ 10 करोड़ न दे करके आपको 7 करोड़ देंगे, 1 करोड़ हम 1 एकड़ हमारा नाम लिखो, अब फिर जो 7 करोड़ आ जाएगा तो 1 एकड़ और लिख दो हमारा नाम। तो इसमें क्या होगा, our money will be saved. Okay, but whether the land will be available for you if you pay him after a year or 6 months? नहीं, इसमें क्या है, द लैंड पूलिंग में अच्छी बात यह है कि आपको एक साथ 5 एकड़ नहीं लेनी है। अच्छा, सेक्टर 15 में कहीं भी आपको 1 एकड़ 2 एकड़ मिल जाए, because that will be DDA will pool it. अच्छा,
and we'll give you at one place. अच्छा, तो वहां पे तो इस तरह से हमने कहा कि आपको हम 6 महीने में पूरा पैसा देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन हम जितना पैसा देंगे वो एडवांस नहीं होगा, वो फुल एंड फाइनल होगा उतना एकड़ का। सही। So that, अच्छा, कल को मान लीजिए हम पूरा नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम उसको बेच के लोगों को पैसा वापस कर दें। सही। अगर वर्स्ट केस में ये होता है कि मान लीजिए कि लोग नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो लैंड विल बी विद अस। सही सही। हाँ हाँ, मतलब you should have something to back up the money which you have taken back from the people, right? तो अच्छा, ठीक है, समझ। जैसे 200 लोग हैं, 200 लोगों में हमें सिर्फ जो है 100 लोगों ने दिया पैसे, तो 100 लोगों में हमें मान लीजिए कि हम अगर 200 देते तो हम 5 एकड़ खरीदते हैं, 100 लोगों ने दिया तो हम सिर्फ 2 एकड़ खरीदेंगे हम। सही। तो ये हमारे प्लान है, बट as we will try to ask member to give the money on time, मतलब लेकिन हम लोग बिल्डर की तरह नहीं होगा कि कोई फाइन लगेगा और बार बार कोई कॉल करेगा, we'll just send व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे प्लीज पे, इस तरह से, मतलब there is no उस तरह से बिल्डर टाइप वो नहीं होगा चेज। नहीं वो समझ गया, बिल्डर टाइप से चेंज नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये कि कितने लोग कमिटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, उस कमिटमेंट से कितना ट्रांसलेट होगा एक्चुअल ना इन्वेस्टर में, वो सब डेटा है या नहीं है अभी जो है कि नहीं, क्योंकि जो पिछला प्रोजेक्ट के लिए जब हम लोग कर रहे थे कुतुब, उसके लिए था मेरे पास, अब इसका हम फर्स्ट टाइम शेयरिंग। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, वो जो कुतुब वाला जो लैंड था उसके लिए वी हैड देयर वर सम लर्निंग प्रोसेस, ओके। तो वो लर्निंग प्रोसेस जो है, whether we have already applied on this land and based on that we are telling the people, yes, okay, or that process still has to go through? No, that we have, जो लैंड हमें मिल रहा है उसके लिए we have applied for that thing, और वो हमने सारा चेक कर लिया है कि ये ग्रीन में है कि येलो में है, okay, वो सारा चीज जो है ना we have already taken care of those things, जो हमारा लर्निंग था वो उसका हमने। Okay, ठीक है, चलो let's move, like, no, sorry for others to, no, it's good that others will be also benefited with this discussion. No, I feel somehow like I'm disturbing, so let's go. No, it's good. Okay, let's go ahead. संजय जी, मैं एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर लूं, जब इसके बारे में बात ही हो रही है, ये जो इन्होंने अभी मुद्दा उठाया है कि अगर कोई देर से देता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी है कि नहीं है, हमें ग्रेस पीरियड कितना देना है वो थोड़ा सा तय करके रखना पड़ेगा, मतलब अनलिमिटेड कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इंतजार ही करते रह रहे हैं, नहीं तो आपका पैसा फंसा रह जाएगा फिर। नहीं, that's what I'm saying कि 10 लोगों के लिए 50 लोगों का पैसा नहीं फंस सकता है, बिल्कुल, है ना, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 10 लोगों को डिले है देने में और पैसा दे करके बाकी 50 लोग आर नॉट इनटू रिस्क, देन चलेगा, बट वो डिसाइड करेगा फाइनेंशियल टीम या कोर टीम जो भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ओके, नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है, अगर 5 एकड़ का अगर हम लोगों के पास आ गया तो प्रोजेक्ट तो चालू हो जाएगा, और एडिशनल फिर जैसा आता जाएगा वो मान लीजिए उसमें 10 लोग नहीं दे पाएंगे तो अल्टीमेटली वो लूजर होंगे ना, फिर हम वो जमीन नहीं ले पाएंगे तो फिर काम भी नहीं, वो एडिशनल काम नहीं हो पाएगा, मेजर काम तो हमारा चलता ही रहेगा। समझ गए। और इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें तो हमें पैसा लेना है और लैंड ओनर को दे देना है, और जितना जल्दी हम सरेंडर करेंगे डीडीओ को उतना ही फायदा है, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट डिले होगा। तो एटलीस्ट हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि 5 एकड़ का पैसा जो है वो उतना आ जाना चाहिए, और उसके बाद जितना आएगा वो एडिशनल होगा, वो एडिशनल बढ़ते जाएंगे। समझ गए। अच्छा संजय जी, एक और क्वेश्चन था, बट आई थिंक राइट नाउ इट्स नॉट रेलेवेंट, बट स्टिल आई विल रेज इट जस्ट टू कीप इन माइंड इन फ्यूचर व्हेनेवर यू गाइस डू द एस्टिमेशन, तो उस टाइम में आपको ध्यान रहेगा। देखिए, मेरा ये डाउट हमेशा से रहा है, पिछले ना 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल से जब भी मैं रहा हूँ मेंबर, मैंने कितनी मरतबा एक्सप्रेस भी किया शाहीन को कि ये जो हमारा जो एस्टिमेशन है, एक तो लैंड का एस्टिमेशन है, दैट इज फाइन, लैंड का जो कॉस्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, एवरीबॉडी नोस, ओके, तो उसमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है somehow still I'm not very comfortable. Okay, I'm not comfortable because के हमको पता नहीं है कि वो जो बिल्डर ने दिया है, because बिल्डर आपको शुरू में जो एस्टिमेट देता है वो एस्टिमेट देता है एज अ रफ एस्टिमेट के, मतलब आपको पता नहीं या पता है तो वो हम लोग नहीं जानते हैं कि लो एस्टिमेट है with like no XYZ specification of material. Okay, I will give you woodwork, I will give you window मैं दूंगा एल्युमिनियम का या विंडो मैं टीम दूंगा। हम बढ़ा देंगे, बस आदमी तुम्हारा रहेगा प्लान दिखाने की जवाबदेही में, ठीक है, बस जुड़ने के लिए खाली आधार चाहिए। हेलो, आधार चाहिए खाली। नहीं, वो तो एग्रीमेंट होगा बिल्डर के साथ ना, पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ होगा। संजय जी वो ठीक है, संजय जी एग्रीमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और हेलो, वो सब नहीं क्रॉस अच्छा काम कनेक्शन कर रहा है। नहीं, ये कोई कहीं और बात कर रहे हैं लगता है। अच्छा, राजपाल जी ने हाथ उठाया हुआ है। नहीं, राजपाल जी तो हाँ साहिन भाई जी, नमस्कार। राजपाल, नमस्कार। हमें ये जस्ट एक क्वेरी था सजेशन कि क्या हम इस प्रोजेक्ट में अभी हमने किसी बैंक वगैरह से बात किया है, क्योंकि ये तो ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिविजुअल जो जिस बैंक से चाहेगा वैसे उससे लेगा, कोई ऐसा बैंक के साथ टाई अप वगैरह का प्लान हम लोग कर रहे हैं Bank will not entertain us unless we have land with us. एग्जैक्टली, सही सही सही। तो शुरू मतलब और जैसे कि वो लैंड प्रोजेक्ट जाएगा तो बैंक दौड़ के आएगी आपके पास, देन बैंक विल चेज अस। और दूसरा सही बोल रहा लैंड हूँ। के लिए शायद बैंक लोन देता नहीं है मेरे नहीं ख्याल देता। हाँ, तो ऐसा ही कि बैंक जब तक लैंड नहीं होगा बैंक लोन नहीं देगा, है ना। तो संजय जी, आई जस्ट पुट द क्वेश्चन, आंसर आई डोंट नीड राइट नाउ। तो अगर मान लीजिए कि आपने अभी एस्टिमेट किया हुआ 66 लाख, ओके, और 67 लाख, तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन, इवन इफ इट इज लाइक 1000 फीट अबव द रियलिटी, आई एम ओके विद दैट, बट एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि वो फ्लोर क्या दे रहा है, विंडो क्या दे रहा है, गेट क्या दे रहा है, वॉल किस चीज का दे रहा है, प्लास्टर क्या दे रहा है। अगर वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बिकॉज बिल्डर ने आपको एक एस्टिमेट दिया है, उस एस्टिमेट को हम लोग नहीं पता कि उसमें स्पेसिफिकेशन भी उसने बताया है कि नहीं। होता क्या है कि बिल्डर शुरू में जो है आपको बता देगा 35 लाख, वी आर हैप्पी, वाओ 35 लाख में मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप रियलिटी में जाएंगे बनवाने के लिए, वो 35 नहीं वो 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमें मालूम होगा कि 35 में मुझे क्या मिल रहा है, ईटा मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, कंकड़ मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है मुझे, और 60 में मुझे क्या मिल रहा है, देन एटलीस्ट वी कैन टेक अ रेफरेंस। आता 35 लाख में आपने ये बताया था, 60 में मुझे क्या एडिशनल मिल रहा है जिसका कॉस्ट बढ़ रहा है। डेफिनेटली अब मान के चलिए कि आज के डेट में 35 है, और जब आप फाइनली उसको बनाने जाएंगे वो 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मैं एटलीस्ट ये मान के चलता हूँ। तो ये अगर स्पेसिफिकेशन है, इट विल बी गुड टू शेयर विद एवरीबॉडी। नहीं, संजय जी लेट मी एक्सप्लेन। ठीक। ये जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, जो हम लोग बना रहे थे, ये कर रहे थे यहाँ वाला कुतुब के लिए, तो हम लोग के साथ थे वो प्रवीण सिन्हा जी थे, आज पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, वो चंडीगढ़ में है वो। तो ये वो वहां पे भी देख रहे हैं अपने, वो हिज IPS ऑफिसर चंडीगढ़ में, और लोग कुछ उनका पुलिस वालों में कुछ कंसेशन चल रहा है वहां पे। तो वहां तो वी वर डिस्कसिंग, तो ये जो है किसी लोकल कंस्ट्रक्शन से हमने बात तो किया था, लेकिन ये जो है लोकल कंस्ट्रक्शन हमने बताया था 2000 रुपया का। तो उन्होंने कहा, प्रवीण जी ने कहा था कि शायद 2000 बहुत कम है ना, जैसे बेसिक है तो इसको 2500 रखो, बिकॉज सही बोले वो, है ना। तो इसलिए हमने जो अच्छा, ये अभी किसी कंस्ट्रक्शन हमने बात नहीं किया, दिस द कमिटी विल डिसाइड, जो कोर ग्रुप हमारा है ना, वो लोग जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से या लोकल हो कोई भी हो, दे विल डिसाइड विद ऑल दोस पैरामीटर। तो ये जो है 2500 रुपया जो है हम लोगों ने उस तरह से फिक्स किया था ये। ओके शाहीन, my doubt is there only when you say like the committee member will decide, because none of us are expert into it, right? तो no, उसमें जो है, once we start the thing, we will hire our civil engineer also in our as a paid member. हाँ, ठीक है, समझ गया। मतलब 2500 to 3000 is reasonable because labor cost बढ़ गया है, material का cost बढ़ गया है, ठीक है। Recently I got constructed my house and then I understood कि जो मैंने बजटेड किया था उसका बहुत कॉस्ट ऊपर चल गया, एटलीस्ट 50%। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा मान करके चलना बेटर है, टेकिंग इनटू रियलिटी द करंट मटेरियल कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट। इसीलिए वो उसने जो इनिशियली था 2015 से पहले, वो हमारे 1700 था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट,
ठीक है। अभी उसने जो है 2000 बताया था, लेकिन जो प्रवीण जी जो है उन्होंने कहा कि शायद 2000 में जो बन जाएगा, बट नॉट बी द काइंड ऑफ हाउस वी वुड लाइक टू लिव। सही बोले, वो सही बोले, ही इज वेरी क्लोज टू रियलिटी। हाँ, तो इसको जो है 2500 करो, और ये मान के चलो कि इसमें भी 10% बढ़ सकता है। ये इसमें बफर लेके चलो कि 10% माइट इंक्रीज। नहीं शाहीन, 10% नहीं, टेक a cushion of 25%, I tell you. 25%, हाँ 25%, that's my experience, I tell you, 25% minimum. That also will be very less. नहीं, वो उस समय अगर बढ़ेगा तो सबके सामने होगा वो। नहीं, but we have to tell संजय जी, we have to tell members कि Exactly. ये 25 नहीं तो 2 साल आगे का आप कैसे बता सकते हैं? 2 साल आगे क्या प्राइस होगा? इसलिए नहीं, हम करें 2500 है, और इट मे बी इंक्रीज टू 10 to 25%। हाँ, ये वही महफूज वही कह रहा है। ये जो आपको 10 से 25% तक का आप क्वेश्चन लेके चलो कि इट माइट ना, चीजें विल इंक्रीज, रेट जो है, जिस तरह से चीजें महंगाई हो रही है, जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हर चीज दाम बढ़ रहा है। वो भी संजय जी इस बेसिस पे समझ रहे हैं कि वो स्टैंडर्डाइज हो, मतलब कि हर एक हाउस में ये स्टैंडर्ड चीज लगेगा। अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमाइज करता है, दैट इज द कॉस्ट एडिशनल ही हैज टू पे। वो तो एडिशनल होगा। वो चाहे तो वो सब क्लैरिटी आना चाहिए पेपर पे। जी। ये हमने स्लाइड में भी नीचे लिख दिया है, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन एंड इट विल डिपेंड ऑन द मार्केट रेट। तो उस समय का जो मार्केट रेट होगा उस पर वो वैरी करेगा। नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज के डेट में भले ही ना 2 BHK का 52 है, वो नहीं रिस्क लेना चाहेगा, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा तो वो 80 पे करने के लिए तैयार होगा, बिकॉज ना वो उसको वहां पे रिस्क नहीं है, ही नोज कि देयर इज नो रिस्क, तो 80 वो पे करेगा। लेकिन अभी वो 52 पे नहीं करेगा, अभी उसको पता नहीं है कि भाई 52 जो है ना वो 80 हो जाएगा कि 90 हो जाएगा, या वायबल है कि नहीं प्रोजेक्ट इटसेल्फ। समझ रहे हो ना आप? समझ रहा हूँ। यस, सौरभ वांट्स टू से समथिंग। देखिए, जो मैं 3-4 पॉइंट भी बोलना चाहता हूँ, ये जो घर के फ्लैट के अंदर का जो हम लोग भाई बात कर रहे हैं ना, ये आपको पोजीशन लेने से 180 दिन पहले की बातें हैं ये सब, ठीक है। तो इस पे अभी बात करने से कोई फायदा नहीं है, और जो ज्यादा जो पैसा लगेगा वो एक्चुअली लैंडस्केपिंग या फिर ग्रीन बनाने में कैंपस को, उसमें लगेगा। तो वो सब चीजें आप जब एग्जैक्ट बिल्डर जब डिसाइड हो जाएगा तभी वो बता सकता है। तो अभी अमूमन जो अमाउंट कहा गया है अभी उसी को बेस मान के चलते हैं, बट इट विल चेंज, ये मेरा कहना है। और फ्लैट के अंदर की बातें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो पोजीशन लेने से 180 दिन पहले की बातें हैं, तो उस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ सही, चलिए आगे मूव करते। इसलिए मैं बोला था कि ये क्वेश्चन अभी रिलेवेंट नहीं है, बाद में इसको सुझा सकते हैं। हाँ ठीक, चलिए। तो ये भी हो गया। कितना हम जो है आज जो मेंबरशिप हमारा है उसके हिसाब से हमें 10 एकड़ में काम करना होगा। करीब हमारे पास ऐसे तो 300 ज्यादा हैं, लेकिन 200 के आसपास लोग जो है वी आर कमिटेड लगते हैं हम लोग को, जो फॉलो कर रहे हैं मेल आ रहा है हम लोगों का। तो अगर 200 लोग हैं तो वी विल बी वर्किंग 10 एकर्स। ओके। ये जो May 1 है, क्योंकि हमने पहले इसको बनाया था, है ना, तो ये दिस डेट वी विल चेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम May 1 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये हमने पहले पिछले महीने अप्रैल में ही इसको मैंने बनाया था पीपीटी को, एंड वी शेयर दैट। सो क्योंकि जब हम लोग कमिटमेंट आ जाएगा लोगों को, उस हिसाब से हम लैंड ओनर से बात करेंगे, हम उनको कमिट करेंगे। सो इसके बाद वी विल सेंडिंग मेल टू एवरी मेंबर्स एंड आल्सो फॉलोड बाय फोन कॉल। सो आप लोगों को फोन कॉल भी आएगा कि भाई आप लोग का क्या अब कमिटमेंट है ना, सो दैट वी कैन। अभी जो है वी वांटेड टू शेयर दिस विद एवरीबॉडी। हम लोग इसको जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम लोग लिंक उसको अपने जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर हम इसको अपलोड कर देंगे, सो दैट पीपल कैन वॉच इट लेटर, एंड वी विल राइट ईमेल इन एंड देन फॉलोड बाय फोन कॉल, so that we know the exact number of people wanting to be part of this dream project.
ओके तो ये बुकिंग का प्रोसेस है, जो क्योंकि बुकिंग जो अमाउंट जो दे दिया है उसके बाद जो बच जाएगा ये उसका हिसाब से है ना। जैसे पीछे देखें ना कि बुकिंग अमाउंट जो 2 बेच के 5 लाख दे रहा है और 6,75,000 ये, तो इसको माइनस करके रिमेनिंग का ये इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। हाँ, और ये जो बैलेंस अमाउंट है लैंड कॉस्ट जो आया उसमें बुकिंग अमाउंट को हमने ये किया, माइनस किया हुआ है, एडजस्ट कर दिया गया। हाँ, तो मतलब कि आप लैंड का जो पैसा देंगे तो जब फाइनल इंस्टॉलमेंट देंगे तो आपका बुकिंग अमाउंट वगैरह सारा उसी में एडजस्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से हमने 3 BHK का भी निकाला है और कहते हैं 4 BHK का भी निकाला है। और यहाँ हमने क्लियरली लिख दिया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, और दिस कॉस्ट मे बी लिंक्ड विद द EMI जो बैंक लोन है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। जब लैंड हमारे पास होगा, DDA अप्रूव कर देगी, तो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को कोई बैंक लोन दे देती है, बहुत आसानी से मिलेगा। तो फिर जिसके पास पैसा होगा दे कैन गिव द मनी, अदरवाइज हम लोग बैंक से लिंक करके वी विल कनेक्ट द EMI कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अगले स्लाइड पर चले। ये हम लोगों ने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है, वैसे तो होना तो 5 साल में है, लेकिन हम लोगों ने करीब 1 साल 6 इयर्स का मान के चल रहे हैं। DDA जो है 18 महीने जो हम लोग सरेंडर करेंगे लैंड को, लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1.5 साल, मतलब 18 महीने में अप्रूवल आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन का टाइम हम लोगों ने 3 साल का रखा है। जब अप्रूव होकर के हमें लैंड मिलेगा उस समय से लेकर के, और 1.5 years जो है वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा है। कुल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 6 साल के अंदर में ये प्रोजेक्ट पहले हो जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। कि हम लोग जो हमारे हाथ में जो है ये 3 साल में जो कंस्ट्रक्शन टाइम था हमारे हाथ में है। DDA वाला जो है वो एज पर द उनका कहना है कि दे विल टेक 6 month to 12 month, लेकिन हम फिर भी उसको 18 month मान के चल रहे हैं। ओके शाहीन, this 6 months to 12 month commitment from DDA, मतलब ये सुनी सुनाई बात है या किसी रिटर्न लैंड पॉलिसी में लिखा हुआ है? नहीं, वेट, रुको। पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या लिखा होता है? ओके, लेट्स नॉट टेक इट बाय फेस वैल्यू। हाँ, नहीं, हाँ, मतलब कुछ लोगों ने अगर DDA से अप्रूवल कराया है तो कितना टाइम लेता है, वो अगर एक्सपीरियंस है या उस एक्सपीरियंस को एक्सेलरेट किया जा सकता है थ्रू सम कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो वो 18 months ऐसा हो सकता है कि वो 24 भी months भी हो सकता है, 12 months भी हो सकता है ना? तो पेपर पे जो लिखा हुआ, आई थिंक वी शुड नॉट गो बाय दैट, लेकिन नॉर्मल एक्सपीरियंस लोगों का क्या है, कुछ आइडिया है उसके बारे में? एक्सपीरियंस लोगों का यही है कि जो मतलब 18 महीने तक 1.5 साल तक लगेगा वो। अच्छा। जो इस पे काम कर रहे हैं उनका है कि ये 6 से 12 महीने बोल रहे हैं, लेकिन आप मान के 1.5 साल तक लग जाता है। समझ, अच्छा। तो एक रेफरेंस है वहाँ पे, रेफरेंस है वहाँ पे, इसलिए हमने मैक्सिमम लेके चल रहे हैं हर चीज में मैक्सिमम, और उसके बाद ही हमने 1.5 साल एक्स्ट्रा रखा है। समझ गया, ठीक। वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उस इलाके में कितना लैंड सरेंडर हुआ है। हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ प्रपोज्ड है उसमें लगभग जो है, साइन भाई मेरा डेटा आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, लगभग लगता है वहां पर 60% लोगों ने शायद सरेंडर किया है। 50+ लोगों ने 50+ है, और वो 70 के आसपास जब पहुंचेगा तो फिर वो काम करना शुरू कर देंगे, अपना रोड बनाना शुरू कर देंगे। दैट इज आल्सो पॉजिटिव पॉइंट ना, अगर 60% लोगों ने सरेंडर किया है तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा, वो DDA रोड बनाना जब शुरू करेगी जब 70% लोगों ने उसको दे दिया तब वो रोड बनाना शुरू करेगी। वो बाकी 30% वो फोर्स्ड हो जाता है, वो फोर्सफुली कराती है। समझ गया। ओके, अच्छा, इसमें एक डिक्लेरेशन है ना कि
जो लोग 10 लोग हैं जो कोर ग्रुप में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन है, कुछ नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो 10 लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो लैंड कॉस्ट जो है वी शुड मेक देम फ्री, बिकॉज वो लोग एंड दे शुड बी ऑन रिकॉर्ड। ओके 3 BHK के इक्विवेलेंट। हाँ, 3 अगर वो इक्विवेलेंट जो है कि जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं और ना ही कहीं आ जा रहा है तो उसका हम लोग चार्ज कर रहे हैं, है ना, वॉलंटियर, और बहुत दिनों से लोग लगे हुए हैं। Shaheen, indeed, like no, this point I wanted to raise in the last when we were seeing the land in the Qutub Minar, but चूंकि कुछ डिसाइड नहीं हुआ था इस लेवल के, ये अच्छा पॉइंट है कि क्यों कोई अपना टाइम देगा, ठीक है ना, और अगर देता है तो उसका कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। है विदाउट रिवार्ड के काम करना या कराना मेरे ख्याल से दैट्स नॉट गुड। तो ये अच्छी चीज है कि मतलब कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन के 10 मेंबर हैं जिनको जो है ना सर्टेन बेनिफिट हैज टू बी गिवन बिकॉज दे आर पुटिंग देयर टाइम, एनर्जी, है ना, पर्सनल टाइम, बहुत सारी चीजें हैं, इट्स सैक्रिफाइस। ओके, दैट सैक्रिफाइस हैज टू बी पेड इन सम वे। अच्छी चीज है ये। नाउ सवाल इसमें मेरा एक दो है कि आज के डेट में वो 10 मेंबर है, ठीक है, मान लो कि उसमें से कोई मेंबर जो है ना 1 year 2 years down the line, okay, that member does not attend actively the way he or she is today. Similar way हो सकता है कि कोई नया मेंबर आ जाए, एक्टिव हो जाए उसमें, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? ओके, इज देयर सम प्रोविजन के भाई वैसा हम कर सकते हैं अगर ऐसा कल होकर कोई मेंबर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? हाँ, इसमें देख, इसमें यही है कि जो लोग एक्टिवली जो आता है ना, हम लोग 4-5 लोग हैं जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो 4-5 लोग हैं जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी, जैसे संध्या जी हैं, है ना, ये शी इज आल्सो जॉइंट सेक्रेटरी एंड गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं, लियान है जनरल सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी मेंबर भी है, मैं हूँ, संजय जी हैं ट्रेजरर। तो हम 4-5 लोग हैं, ये भी ऑब्जर्व कि कौन लोग हैं जो, अच्छा हम लोग किसी इनवाइट नहीं करते, वी जस्ट शेयर ऑन द फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और अपने आप लोग आते हैं। सही। तो दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या है कि ये लिस्ट शुड नॉट कीप एक्सपैंडिंग। ओके, no, if today based on if today based on certain criteria the core member would have taken a decision that these are 10 member who will be given the benefit because they are putting their time. Okay, that 10 member may be part of the core, may not be part of the core, that's perfectly fine. Okay, कुछ डिसीजन लिया होगा उस बेसिस पे, तो ये एक्सपैंड नहीं होते रहना चाहिए। और वो 10 मेंबर का ऑब्जर्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ लाइक नो पुटिंग देयर टाइम, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट डेफिनेटली द पीपल विल एक्सपेक्ट ओके वी फुल्ली रिलाई ऑन दिस 10 मेंबर्स whether their decision, their timing or whatsoever you call it. So I'd like to hear from other members also. No, I'm perfectly fine with this. I think this is a good arrangement. हाँ, so others members जो हैं हमारे, बाकी लोग भी अपना ओपिनियन दें इस पर। हाँ, क्योंकि दिस अ थिंग वी हैव टू टेक डिसीजन आल्सो ना। ये पहले अनाउंस नहीं था, आपकी बाद में आप करते somebody। शायद दूसरा चीज, ये जो 10 मेंबर का जो डिसीजन है उसमें कौन कौन से ये 10 मेंबर है उसका नाम अगर पब्लिश करो, प्लस क्या क्राइटेरिया है, रुको ना, क्या क्राइटेरिया है उस 10 मेंबर को सेलेक्ट करने का, कि that these are the 10 members we are selecting because of no XYZ reasons. Okay, they have been from beginning, or they have put there was so much time, and in future they are going to continue giving their time for this project. तो वो अगर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे डिसाइड हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि लाइक 10 लोग बैठे हैं ना 10 लोग ये 10 लोग आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। There should be a criteria, transparency. अगर every member को you can publish क्या, these are the criteria we have, based on that we have selected these 10 people, and if anybody has got objection we can discuss it. Objection raise करना is not a negative thing, it's good thing, but उस पे discussion करके convince करना, है ना, that should be taking into confidence, that is important, I think. So number one, criteria, there is no written criteria, but we have criteria, we discuss it. Of course, it's good you raise question, and we will write the also criteria for this. This good question. We have not documented it basically. ये था कि एक तो जो मेंबर हैं हमारे जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है, जो those who are part of this project, तो नंबर तो ये है। दूसरा ये है कि जब भी हम कहीं विजिट करने जाते हैं, अच्छा नंदन झा वांट टू से समथिंग। So Shaheen bhai, I just wanted clarification on this point. So
these 10 members who are, putting in their lot of time working with on this project, so they will not have to pay the land cost. They will pay initially they will be paying also. They will be paying, No. but they will be reimbursed that reimburse amount all later. the 3 BHK का होगा, they will reimburse. Shaheen, Commercial, They will be paying the construction part. yes. completely. Okay. No, Shaheen, But here I have- my point is, ahead, during this period of construction and all, can we get these 10 members to commit to be, because once this project comes to fruition and people will be living there, and there will be kind of some welfare association or things like that. So can we get commitment from these 10 people to continue their leadership activities later as well? Say. That's the question, but we have not thought about this. Okay. We Like, only, Shaheen, these are the points which can we put on paper. Second thing, I just wanted to add to that, what sir has said, that rather than 100% exemption, I will prefer 50% exemption. The reason I tell you, okay? Why 50% exemption and why not 100%? When there is a 50%, this 10 core member will be paying and remaining 50% exempted, then it will also bring some amount of commitment, because when you have your pocket hit, okay, finances hit, definitely the in between, losing interest of the project will not go off, and he will continue doing his leadership role. So I will say 50% rather than 100% of the land cost. That is my take. Not necessarily everybody will agree. Hello. Yeah. That is what my take is. Okay, 50%. Whether pays 50% now or whether reimbursed later on 50%. That's what I will say. Okay, rather than 100%. And what sir says right now, that leadership rule should continue. Okay, and if it is by other members found appropriate, they can also exempt 50% cost in the construction. If other members also find, okay, a job is being done perfectly fine, let's go ahead with this exemption, continue in the construction also. ठीक है. नहीं, That way मुझे I see. ये वाला क्लियर नहीं हुआ अभी जो इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 50% का. अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी लैंड में 100% exemption ना दे करके 50% exemption. And if other members of the committee or of this community find perfectly fine that this 10 member doing good job, okay, they are taking care of our interest in terms of for the project, so the same benefit can be extended during the construction phase as well. Okay, that's a proposal. Nothing others can expect. Okay, can have I mean, different yes, I got it. The 50% land cost or 50% construction. Exactly. तो इससे क्या होता है ना कि on a staggered way, okay, I mean the members will continue their commitment as well as they will get benefit in the construction also and the land also. There is a chance that construction costs go up also, can go down also. So he will get benefited anyway. Okay, land cost is fixed. We know that this is much what has to be paid. So I see this way. If it is everybody agrees, it can be formalized or not. तो Then some other. हाँ, मैंने एक वो भी शेयर कर दिया पोल करके 50% 100%. तो अगर कोई चाहे तो उसमें रिस्पॉन्ड कर सकता है. बोलना है तो बोल दीजिए. If you don't want to say, you can respond to that poll also. And ये डिसीजन जो है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा डिसीजन है. तो आज के डेट में जो 200 मेंबर्स है, आई थिंक वो 200 मेंबर्स से भी इस पे जो है ना कंसेंट ले लेना चाहिए. बिकॉज अब से जो है ना ये 19 या 20 मेंबर डिसाइड कर ले, उसके बाद जो है ना 190 जो है या 180 मेंबर जो है वो कल के बोलेगा भाई हु आर यू टू डिसाइड, है ना. तो क्वेश्चन विल बी रेज्ड. सो उसमें से एटलीस्ट अगर 50% भी अग्री कर, जितने वोट किए हैं, जितने मेंबर है, आई डोंट नो के ये क्राइटेरिया सही है गलत है, आई हैव नो आइडिया, बट टेकिंग कंसेंट ऑफ देम आल्सो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग, so that tomorrow nobody raises the issue and there is a transparency. Okay, good. Because if the financial matter जो है ना, भले ही अभी लग रहा है बहुत सिंपल, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है
देन 1000 क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं. And when we have documented, everything was like no documented. एक criteria था, उस criteria में these people have got I mean they have really played their role, and that's why we are giving. If anybody has the question, that's a criteria. These are the transparency, everything we have in documentation form. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर. इस चीज पे मैं हर बार जोर देती हूँ कि हम जो बार बार कहते हैं कि हमारे पास 200 मेंबर हैं, 300 मेंबर हैं, एक अब मतलब समय आ गया है कि हमें एक बार सबसे कांटेक्ट करके और फिर से पूछ लेना चाहिए कि आप वाकई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं. सही. मैं देख रही हूँ हमारा जो पीएमसी का ग्रुप है एलुमनाई कनेक्ट का, उसमें 48 या 50 मेंबर हैं सिर्फ, और जब आप मीटिंग के लिए डालते हैं तो उसमें से 20 ही मेंबर यहाँ पर रहते हैं. तो एक बार हम फिर से वो कर लें अपनी तरफ से सर्वे या स्टडी या लोगों से कांटेक्ट करके कि 200 में से एक्चुअली कितने लोग हैं कमिटेड जो कि आगे आएंगे पैसा देने के लिए या इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ बने रहेंगे. मैं सही कह रहा है. मैं रिपीट करूं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी महफूज का यही सवाल था, तो मैंने महफूज को यही बोला था कि अभी 10-15 मिनट पहले कि आफ्टर दिस वी विल सेंड ईमेल टू ऑल द मेंबर्स सेपरेटली, followed by phone call, and we are requesting them to confirm कि are you part of this project or you don't want to be part of the project. So accordingly we will remove them from the project management committee PMC जो group जो है, and also from the Facebook group. So शाहीन, see अगर वो confirmation है, समझ गया, तो ये जो 200 मेंबर्स है उसका ग्रुप क्यों नहीं बनाया जा सकता व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप में ग्रुप जो है ना बनाया जा सकता है, लेकिन फेसबुक पे है ना ग्रुप. यहाँ पर मैं एक चीज फेसबुक में कितने मेंबर हैं? वो पब्लिक है दादा. नहीं पब्लिक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो प्राइवेट है वो. अच्छा शाहीन भाई, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. हाँ एक संजय जी महफूज का सवाल का एक बार कर लेते हम लोग. ठीक. तो अच्छा वो जो फेसबुक है दैट इज प्राइवेट, उसमें ऑप्शन होता है ना वो, तो वी हैव मेड इट प्राइवेट. कोई और लोग उसको देख नहीं सकता है, सिर्फ नाम दे सकता है बाहर से. ओनली मेंबर कैन राइट एंड रीड. अदर्स लोगों को सिर्फ वो दिखाई देगा कि ये ग्रुप है. जब वो जाएंगे तो कहेंगे रिक्वेस्ट फॉर मेंबरशिप. तो वो उसमें क्या है फेसबुक में कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेव रहता है, आप सर्च में भी आसानी होती है. अच्छा ठीक है. नहीं अगर ऐसा है तो पिछली बार वो कुतुब वाले में वो जो भी आते थे लोग उनके ओनर के, वो कैसे ऑब्जेक्ट कर रहा था कि आप लोग ये सब चीजें फेसबुक में मत डालिए, उसको कैसे पता चल रहा था? नहीं वो तो हमारे अलग, वो तो ये जो हमारे मेंबर्स आते थे ना वो लोग डालते थे ना फेसबुक पे. जैसे अच्छा. आप आए आपने फोटो खींचा डाल दिया, अच्छा मैं गया फोटो खींचा डाल दिया. वो ग्रुप तो क्लोज है, वो उस ग्रुप पे कोई जा नहीं सकता. वो वैसे फेसबुक में 331 मेंबर्स हैं. 331 अच्छा. पता नहीं, somehow I feel कि like ये WhatsApp जो है ना is more operationally हाँ reliable. मतलब कि हर एक के पास फोन है, व्हाट्सएप आया देखिए. व्हाट्सएप एक्सेस ग्रुप हो सकता है महफूज. अच्छा व्हाट्सएप में सिर्फ 200 का ही ग्रुप बना सकते हो आप. हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि 200 का बोलो ना कमिटमेंट है तो 200 का ग्रुप बनाते हैं. अगर कल हो करके कुछ और लोग करेंगे, एक एक्सटेंडेड ग्रुप बनाना पड़ेगा. और आई डोंट नो मतलब इसमें टेलीग्राम में बना सकते हैं. हाँ टेलीग्राम पे यू कैन हैव 1000 ग्रुप मेंबर. हाँ तो टेलीग्राम में बना सकते हैं. पर मेरे ख्याल से अगर हम ये कवायद कर लें कि कितने लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप 200 के अंदर सिमट जाएंगे. सही बोल रहे हैं. हाँ ठीक है. तो इसको हम लोग वी विल start this process after we complete this meeting, है ना. हाँ. और जो भी फीडबैक सजेशन आ रहा है अकॉर्डिंगली we will. तो ये तो क्वेश्चन आंसर तो चल ही रहा था साथ में. तो इसमें एक और ये हम कंप्लीट करें, फिर इसके बाद एक और हम कुछ शेयर करना चाहते हैं. एक मिनट शाहीन, ये जो पीपीटी है ना, समझ रहे हो, इसमें थोड़ा सा like the many things are lacking in the sense
Okay, what are the assumptions? Okay, based on that, we have like calculated this land cost or construction cost or anything. Okay, with respect to the project. ये assumption इसमें डालना जरूरी है. What is included, what is not included, what assumptions we are making based on that, all these commitments are there on the PPT. वो डालना बहुत important है. तो assumption भी इसमें डालना चाहिए. बहुत लंबा हो जाता है. मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका. Doesn't matter. नहीं शाहीन. Doesn't matter. You have to have this kind of documents is like not one time document. ये till your project is there, till your society will exist tomorrow, any question comes, you will always have like these are the assumptions which we made, and based on those assumptions we have committed. अगर assumption वो wrong हो जाता है, अपना commitment भी wrong हो जाएगा, मेरा commitment भी change होगा. वो डालना assumption जरूरी है. doesn't matter कि वो छोटा assumption है, लेकिन भले ही वो लंबा document हो जाए चलेगा. और एक अलग डॉक्यूमेंट बना करके भी कि एजम्पशन में या इसी में एजम्पशन में जैसा भी हो, लेकिन डालना मेरे हिसाब से चाहिए. ये है जो सवाल पूछ रहे हैं ना. हाँ, ये है ना, ये कैसे जो है वो आता है, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ये जो है ये डीडीए का जो है. हाँ. ये टोटल लैंड कॉस्ट कितना है, पर स्क्वायर में कितना है, ये सारा हमने नहीं भाई मेरा ये लैंड का कैलकुलेशन, दिस इज फाइनेंशियल्स. ओके, आई एम टॉकिंग assumptions. अच्छा, वैसे कि एक assumption हो सकता है कि 200 मेंबर आज के डेट में कमिटेड है, बेस्ड ऑन दैट ये लैंड का कॉस्ट पर हेड आ रहा है. अगर मेंबर 50 हो जाते हैं तो लैंड का कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो ये assumption हो गया, समझ रहे हो ना. तो उस टाइप का जो भी assumptions है वो पीपीटी में डालना जरूरी है. वो दरवाजा क्यों बंद कर दी? Not sure everybody have shared the same. एक्चुअली इसमें पहली चीज ये है कि जैसे पहले बताया गया, हम लोगों को पहले पता करना चाहिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन पर हेड कॉस्ट ऑफ द लैंड कैन बी ascertained, provided that the current cost that is being quoted by the owner of the land remains the same. तो उसके बाद हम उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअली बना सकते हैं. फॉर योर इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप ग्रुप 256 तक आज के डेट में जा सकता है एक ग्रुप के अंदर. अच्छा, ये प्राइवेट कम्युनिकेशन हो गया और एक्सेसिबल कम्युनिकेशन भी हो गया. जो भी डॉक्यूमेंट्स हम शेयर कर रहे हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन रहेंगे, तुरंत आप पूछ लीजिए. फेसबुक में यही है कि लॉगिन करने का झंझट रहता है, आप लॉगिन नहीं रहते. तो पहली चीज जो है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, वी हैव टू सी हाउ मेनी पीपल विल पुट द मनी वेयर देयर माउथ इज. वो पहले देखा जाएगा. उसके बाद फिर ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट था, दैट कोर मेंबर्स कैन बी एक्सेप्टेड, वो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली रेडी टू पे द इंस्टॉलमेंट्स. तो वो पहले हम वो सर्वे कर देते हैं उस फेसबुक ग्रुप के अंदर. उसके बाद कीप ऑल द अदर्स आउट एंड फोन नंबर सबका लेकर के, नया फोन नंबर सबका लेकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए. उसमें देन वी कैन गो अहेड विद द डिस्कशन. इज माय पॉइंट. फिल्टर करके सही. क्योंकि अभी क्या है, फेसबुक ग्रुप में भी शाहीन भाई खुद बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे ही मतलब किसी दूसरों को ज्वाइन करा रहे हैं. हाँ, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको. हम लोग लेकिन रिजेक्ट करने में टाइम लगता है ना. हाँ, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग. फिर आप इस पे फिल्टर करते रह जाओगे, मतलब यू विल बी कीप डूइंग द गेट कीपिंग फॉरएवर. हम एक्सेप्ट नहीं करें तब तक दे विल नॉट बिकम द मेंबर. तो ये करते हैं. तो हाँ, इसको ना एक्चुअली वी हैव टू नाउ एट दिस स्टेज मेक इट अ ग्रुप ऑफ द टोटली कमिटेड पीपल, ओनली द कमिटेड पीपल, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. अच्छा, पता है आपको भी पता चल जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है. इसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग का भी पता लग जाएगा, तभी पता चलेगा. और शाइन क्या हो रहा है ना कि ये डाउट सबको है कि कितने लोग कमिटेड है, और ये जो नंबर ऑफ पीपुल का सर्टेन नहीं होना, इट डिलेज ऑल प्रोसेस. लेट्स सपोज नाउ तुमको हफ्ता भर या 15 दिन लगेगा उसको पहले डिसाइड करने में कि कितने लोग कमिटेड हैं, एंड दैट विल डिले द प्रोसेस ऑफ मनी कलेक्शन, एंड दैट विल डिले इन टर्म्स पेइंग द मनी टू द लैंड ओनर, and then the land owner सीधा अरे डिले हो गया, वो फिर वो दूसरा कस्टमर देखेगा. तो दिस एवरीथिंग इज लिंक्ड. तो अनलेस वी हैव दिस द फर्स्ट 0 पॉइंट कि मेरे पास कितना मेंबर है, एंड देन फ्रॉम देयर यू स्टार्ट द प्रोसेस. अब हमको पता नहीं कि तुम्हारे पास अभी उतना टाइम है कि नहीं कि 15 दिन ना यू कैन कंज्यूम इन दिस वन टू गेट कंफर्मेशन, एंड देन कुछ लोग जो है ना 1 महीने पे करेंगे, कुछ लोग 1.5 महीने में, कुछ लोग 2 महीने में पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट.
आपको पेमेंट शेड्यूल का भी पता लग जाएगा। लोग Right. सबको तो पैसा इकट्ठा करने में तो टाइम भी लगेगा। हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू पे विद इन दिस 3 इंस्टॉलमेंट टाइमिंग दैट यू हैव गिवन। कुछ लोग आगे पीछे हो सकता है, किसी के पास रेडी कैश हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सबके पास होगा। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम ये ग्रुप जो है व्हाट्सएप में व्हाट आई कैन कॉल ग्रुप ऑफ ट्रूली कमिटेड पीपल, वो बनाएंगे। And I think you need to put it na a weekly meeting you have to have, half an hour का हो, 15 minutes का हो, क्या इस वीक में अपडेट हुआ, और एटलीस्ट कोर मेंबर में या जो भी ये मेंबर ग्रुप है इसमें पब्लिश करते रहो। ठीक है। हेलो, सो सारे लोग उसी के लिए फेवर में हैं, मतलब टू हैव वन व्हाट्सएप ग्रुप, एटलीस्ट आई थिंक मोर एक्सेसिबल ऑफ कमिटेड मेंबर्स। हाँ हाँ पहले उससे पहले कमिटेड मेंबर्स आइडेंटिफाई करें। सही, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि 10% अगर आज के डेट में कमिटमेंट कर रहे हैं, एक महीने में 10% या 5% लोग जो है ना ड्रॉप भी कर रहे, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू नो एट But we know that they are committed people. सही सही, ठीक है। ओके। ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के अलावा मेल आईडीज भी रहनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट्सएप में चीजों को खोजना बहुत मुश्किल होता है। अगर ठीक है एक नंबर रहता है वो इमीडिएट कन्वर्सेशन के लिए ठीक रहता है, बट इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री दिस थिंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ईमेल पे आप किसी को कहते हैं, फिर आप 6 महीने के बाद आप उस ईमेल को खोज सकते हैं, 8 महीने के बाद आप उस ईमेल को खोज सकते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोगों के पास होना चाहिए मेरी समझ से। You want to mean that जो गूगल पे जो ग्रुप है, हाँ गूगल ग्रुप टाइप का वो है हमारे पास, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते शुरू में। एग्जैक्टली नहीं, ये जैसे डॉक्यूमेंटेशंस ना, जैसे ये पीपीटी है तो ये उस ग्रुप पे रहेगा, तो वी कैन ऑलवेज रेफर टू इट देयर। सही कर सकते हो। मेरे पास हम लोग का ग्रुप है, बट वी डू नॉट यूज इट, बट वी कैन स्टार्ट डी यूजिंग इट। वो है, एग्जिस्टिंग है वो ग्रुप। शुरू में हम लोग ग्रुप पे करते थे, देन लोगों ने सजेस्ट किया फेसबुक ग्रुप बना लो, उसमें व्हाट्सएप उतना एक्टिव नहीं था। तो बिकॉज बहुत सारी चीजें आप वैसे फेसबुक पे ना, इन एनी केस मतलब मान लीजिए अगर पीसी कोई और भी एक्सेस कर रहा है या लैपटॉप कोई और भी एक्सेस कर रहा है, आप फेसबुक पे लॉग्ड इन है ऑलरेडी, तो मतलब फिर भी वो डॉक्यूमेंट इधर उधर चला जाता है, बट ईमेल पे फिर भी आपके पास रहता है, आप खोजते हैं उसको। मतलब ये मेरा कहना है। ठीक है। तो साइन भाई यहाँ मैं कुछ बोलूं? हाँ। जहाँ तक ये जो क्वेश्चन राइज हो रहा है कि कमिटेड मेंबर्स कितने हैं, मेरा अपना अनुभव है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, सब लोग यही कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने दिया, फलाने ने दिया। तो सिटिंग ऑन द फेंस बहुत सारे लोग हैं। और अगर हम शुरुआत में ही ये मान के चलेंगे कि 200 कमिटेड मेंबर्स हों तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं पूरा होगा। हमें 50 भी कमिटेड लोग मिल जाएं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये 50 लोग ही मिल जाएं तो आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद 200-400 होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन शुरुआत में ये मान लेना कि 200 कमिटेड लोगों के साथ चलेंगे, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। नहीं, ये मेरा कोरम तो होना चाहिए, 50 लोगों का कोरम तो होना चाहिए, नहीं तो फिर फाइनेंशियली वायबल भी नहीं होगा ना, 50 भी नहीं है तो। ये सवाल ही नहीं था कितने, ये सवाल था कितने लोग कमिटेड हैं, ये सवाल इंटरेस्टेड हैं अभी भी। नंबर अजम्पशन कैसे निकाला जाएगा उसके लिए ये हुआ था कि पहले पता करने के एक्चुअली कितने लोग अभी भी कमिटेड हैं। संजय जी, एनीवे हमने डिसाइड किया हुआ है कि 50 लोग पैसा देंगे उतनी ही जमीन खरीदी जाएगी, है ना? तो 118 फ्लैट का है 5 एकड़ में, अभी जो हमने स्लाइड दिखलाया है। अगर 60 लोग भी आ जाएंगे ना तो 2.5 एकड़ में भी हमारा प्रोजेक्ट चल सकता है। वर्स्ट केस में हम बता रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। साइन भाई ने जो बताया कि जितना हम पैसा पे करेंगे उतना लैंड हम लिखवाएंगे, तो वहां भी हम सेफ हैं। हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं करना। एक सर्टेन पीरियड के बाद हम वो बंद कर देंगे
कि भाई ये बाकी लोग नहीं आ रहे हैं तो उसके चलते प्रोजेक्ट हमारा डिले नहीं होगा, हम 2 एकड़ में ही शुरू कर लेंगे, हम 2.5 एकड़ में ही शुरू कर लेंगे। हाँ सही बोल रहे हैं सर। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर 50 लोग आ जाएंगे ना तो बाकी 150 लोग अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उनको अभी रिस्क लग रहा है। लेकिन 50 लोग जब पैसे लगाएंगे, हम आपको जानते हैं, आप उसको जानते हैं, आज 2 आदमी ने लगा दिया, अच्छा चलो रिलायबल बनता है, क्योंकि आई मे थिंक आप रिलायबल हैं तो आपके बेसिस में 4 लोग और लगा सकते हैं जो समझते हैं, या हमने लगाया तो 4 लोग और लगाते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन ये मेंबरशिप का एस्टैब्लिश होना कि कितने हैं, दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, डेफिनेटली इवन टुडे इट विल हेल्प यू। बट अगर 50 लोग या 40 लोग पैसा दे रहे हैं, उसी पे हम काम आगे बढ़ाएंगे, काम नहीं रुकने जा रहा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उतनी से काम चलेगा। तो वो ये डिसाइड करने के लिए नहीं है मेंबरशिप का। मेंबरशिप फीस दे करके मेंबर हमारे ख्याल से 70 से ऊपर बने हुए हैं। हाँ, जिन्होंने 21,000 दिया हुआ है। हाँ। उसमें से आप 20 हटा भी दीजिए तो 50 तो एकदम कमिटेड है हमारे, मेरा जो मानना है। अच्छा, और उसको लेकर के ये काम। हाँ हाँ संजय जी, वो आप सही करें, लेकिन ये जो है ना, जो ये अच्छा है कि हम लोग लेट अस स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, सेंड मेल टू ऑल द मेंबर। नहीं, वो चलना चाहिए, फोन करते हैं। हाँ, और फोन करके चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है कंफर्मेशन का, है ना। अब तो बहुत क्लैरिटी आ गया है कि लैंड कहाँ है, पेमेंट कितना होगा, क्या है, ऑल दोस क्लैरिटी। नहीं, सही है, वो प्रोसेस चलना चाहिए, हम एग्री करते हैं उससे। संजय जी भी है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, समझ गए। अब वो बोलेगा अरे यार तुम लोग इतना लैंड देखे हो तो कुछ होता ही नहीं है 11 साल से, है ना। तो अब उसको क्या समझाएंगे कि भाई लैंड देखा हमने कुतुब मीनार के पास भी, और वो बहुत सीरियस था, लेकिन उसमें कुछ ना रिस्क हमने देखा, इसलिए हमने उसको नहीं अवॉइड कर दिया। तो ये सवाल से मैं बता रहा हूँ महफूज भाई, इग्नू से 40 लोगों का ग्रुप है वो जेन वाइट्स का। वहां से हमें बार बार फोन आता है कि आप लोग आगे बढ़िए, तो फिर हम लोग इसमें जुड़ते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। नहीं तो 40 एडवेंचरस लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, हालांकि इसमें कोई एडवेंचर नहीं है, सारे लोगों का पैसा सेफ है। हाँ, तो वही है, रिस्क लोगों को दिख रहा है ना। जैसे अब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, द डे आई विल डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू पे मनी, फर्स्ट आई विल कम विजिट द लैंड। फ्रैंकली बता रहा हूँ, विदाउट लैंड विजिट किए हुए आई विल नॉट पे। ये मेरा पहला होगा, तो वो मैं देखूंगा। हाँ, और मैं बोलूंगा कि सब लोग करें, उससे क्या होगा ना कि उनका जो है कमिटमेंट जो है इट विल बी बेटर एंड मोर फर्म। तो वो लैंड देखें, विजिट करें एक मरतबा, मैं तो यही बोलूंगा। लैंड तो बिल्कुल एक्चुअली कमिटमेंट का सवाल पूछने से पहले एक लैंड विजिट अरेंज कर लीजिए। सही, नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम कमिटमेंट्स वाला सवाल पूछेंगे। वो तो ग्रुप में ही हो सकता है ना, छोटा छोटा ग्रुप बना करके जो इंटरेस्टेड लोग हैं 10-12 लोगों का एक टाइम फिक्स करके वहां विजिट करके देख लें, और उसके बाद फिर वो हो सकता है। लेकिन उन सब प्रोसेस में भी कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा आराम से। 1.5 महीना मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। लेकिन ये हम लोग को लेना पड़ेगा सर। नहीं, ठीक है। शाहीन, कुतुब मीनार जो कुतुब मेट्रो के पीछे था, वहां तो आप हर संडे पहुंच जाते थे क्योंकि घर आपका नजदीक था। यहाँ पर हर संडे आप विजिट नहीं कर पाएंगे। नहीं, इतना नजदीक नहीं है। लैंड ओनर ने मना किया है। अच्छा, कि ऐसे पिकनिक नहीं करनी बार बार, रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, वो भी कहा है कि आना है तो 5-5 ग्रुप में आइएगा, चलेगा ग्रुप, क्योंकि आप आओगे ना तो फिर पूरा लैंड का रेट जो बढ़ जाएगा। आएगा तो एक आदमी, लोग समझे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जो लैंड ओनर है, जो वहाँ के, जो सुनील के जो फ्रेंड वहाँ पे उस गांव के, उन्हें कहा कि आप जब आए तो आप लोग 3-4 के ग्रुप में ही आए, भीड़ लेके आएंगे तो यहाँ का पूरा जो है माहौल बदल जाएगा। लोगों कहेंगे डिमांड बढ़ गया इस एरिया का, एंड देन अकॉर्डिंगली द रेट विल गो हाई। और दूसरी बात है कि लैंड का जो भी पैसा आ रहा है वो तो हमारे अकाउंट में रहेगा ना, हम तो तब उसको ट्रांसफर करेंगे जब हमें वो एग्रीमेंट वगैरह लिख करके फाइनल हो जाएगा कि हाँ, हम जब हमारे पास 2 एकड़ का पैसा आ गया, फिर हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, किसी के 2 एकड़ लिखो। बिल्कुल। तो वो 1 एकड़ पैसा आएगा तो 1 एकड़ हमको लिखो हमारे पास, हम एडवांस देंगे नहीं कुछ भी।
हाँ बिल्कुल नहीं व्हाट वी रहेगी। हैव लर्न फ्रॉम लास्ट 10 years कि these are the thing we have learned, क्योंकि देखा कि लोग बहुत लोगों का पैसा फंस गया है। एडवांस दे दिया 5 एकड़ का, दिया 2 एकड़ का पैसा, और वो 2 एकड़ का पैसा उन्होंने रख लिया वो कि नहीं आपका तो एज पर द एग्रीमेंट यू हैव टू पे, अदरवाइज ये हम वापस नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए वर्स्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए 2 एकड़ हमने लिया और वो नहीं आगे प्रोजेक्ट बन पाया, तो वो बेच करके पैसा तो रिटर्न हो ही जाना है। हाँ। तो वर्स्ट केस में हम बता रहे हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना ही होना है। शाहीन भाई और हाँ बोलिए। शाहीन अभी कितने एकड़ के लिए कमिट किया है उसने? 8, वो अभी 4 एकड़ के कमिट किया है। 4 एकड़, 1 एकड़ और चाहिए हमें। वो हो जाएगा, वो तो 4 एकड़ एक ही खानदान का, वो तो 8 एकड़ है उनका, तो 8 एकड़ में से 4 एकड़ जो है वो तो हम उस सेक्टर में कहीं भी ले सकते हैं ना। हाँ वो कहीं ले सकते हैं, वो नहीं कहीं भी ले सकते हैं। वो तो उस ओनर के पास 8 एकड़, मतलब फैमिली है उनके पास 8 एकड़ है और वो 4 भाइयों का है, तो उनमें से 2 भाई एग्री किए हैं, तो 2-2 एकड़ जो है 4 एकड़ के लिए। ओके ठीक है ना, लेट्स वाइंड अप द मीटिंग। या और ये जो है कुछ लोग हम लोगों ने गवर्निंग बॉडी ने आइडेंटिफाई किया है ना, वो हम नाम आप लोगों को शेयर कर, इसमें जो है अभी इसमें से सबसे मेरी बात नहीं हुई हम लोगों की, बट हमने वो एक उसके लिए कोर ग्रुप के लिए, मतलब फाइनेंस ग्रुप के लिए दिख नहीं रहा कैसे ऑप्शन। अभी तो आया था है? नहीं, अभी तो आप थोड़ी देर पहले आया। वो अच्छा और आ गया था, तो ऐसे ही बता दीजिए आप। नहीं उसमें जो है मैं उसी में डाल देता हूँ, उसी पीपीटी में डाल देता हूँ मैं इसको। ओके शाहीन, हाँ एक सजेशन, हाँ. we have so many groups, core group, okay, committee members, okay, this member, that member. Will it be possible to put the member and their responsibilities? For example, if you say core member, what are the responsibilities of the co-member? Finance committee. But understand what are their roles and the responsibilities. So if you can put that one also within sort of framework, within that framework they have to work. Responsibility in terms of अगर authorization है, approval है, कितने amount तक approve कर सकता है, क्या है, उससे ऊपर होता कहाँ जाना है, तो वो है अभी शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अभी शेयर कर रहा हूँ, वो शेयर नहीं हो पा रहा है, मैं उसी में पुराने पीपीटी में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके पुराना पीपीटी शेयर हो जा रहा है, तो उसी में हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये है कॉपी पेस्ट किया, तो इतने अच्छे उसमें फॉर्मेट नहीं है, बट इट विल गुड टू हैव अ लुक। एक तो ये है कि जो फाइनेंस कमेटी में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के लोग होंगे। तो एक वो लोग होगा जो अप्रूव करेगा कि ये पैसा के लिए सैंक्शन करेगा, और जो 3 सिग्नेटरी होंगे वो अलग लोग होंगे। सिग्नेटरी में तो अभी लोग तो ऑलरेडी हैं, जैसे संजय जी हैं, ट्रेजरर, ही इज वन ऑफ द सिग्नेटरी। नहीं शाहीन, ये पेपर उस पे पीपीटी में डाल करके यू शेयर विद द मेंबर्स। तो देख रहे हैं ना तुम वहां पर? देख रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ कमेंट होगा लोगों का, कुछ ठीक है, सजेशन होगा। इसको फेसबुक में डाला हुआ है मैंने एज ए उस तरह से। अच्छा, फेसबुक में हमने डाला हुआ है इसको। ओके। कुछ मेंबर्स जो हैं, जो हम लोग जिनसे हमने बात हुई है, जो कमेंट में, कुछ लोग अभी हमारी बात, जैसे मेजर सौरभ हैं, सौरभ विकास, अभी आल्सो यहाँ अभी पे हैं, तो उनसे बात हुई है। ही हैज कंफर्म कि ही विल बी पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमेटी। वो हम लोग 3 मेंबर कमेटी होगा वो,
हाँ। और 3 लेवल के लिए हमने 6 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें एक है नीरज कुमार है, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है और इज पोस्टेड इन दिल्ली। तो उन्होंने ये कहा है कि शाइन वो चेक करेंगे क्या जो इस कमेटी के मेंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। से आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि वो भी मेंबर है, वन ऑफ द मेंबर फॉर द गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन होते हैं थोड़े से। तो ये कह रहे हैं कि आई विल चेक कि क्या मैं इसमें ऑफिशियली पार्ट हो सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन बी इनफॉर्मली ऐसे रहूंगा, बट तो उनका आई विल चेक एंड लेट यू नो। अच्छा। दूसरा क्या है ना कि जो अप्रूवल प्रोसेस है नॉट नेसेसरीली फेस टू फेस हो, समझा। अगर सामने वाला बंदा समझ गया कि किस चीज के लिए है तो मेल अप्रूवल भी चलेगा। आई डोंट नो व्हाट्सएप अप्रूवल विल बी एक्सेप्टेड। मेल हमने उसको मेल अप्रूवल रखे हैं, मेल वाला तो डॉक्यूमेंटेड होगा, बेटर है। हाँ, ढूंढने में जैसे बोले ना पे जूम मीटिंग होगा और ईमेल पे अप्रूवल होगा। हाँ, मतलब रिटन में अप्रूवल इज आई फील इट शुड बी मेड मैंडेटरी। हाँ हाँ, वो ईमेल होगा। तो ये तो पहला तो ऑलरेडी कंफर्म है, सौरभ है भी अभी यहाँ पे है। दूसरा है नीरज जो ही इज हैप्पी, बट इससे कि आई विल चेक वेदर आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस और नॉट। मैं हाँ मेंबर हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ चक्कर होता है ना। ही इज करंटली इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इन दिल्ली। अच्छा, दूसरा ये है कि आउट ऑफ 6 मेंबर, ओके, one is like no within the financial committee or expenditure committee 3 members approval signature is required. Those are signatories. Okay, now out of 8 member or 6 member, how many members approval, minimum number of members approve required, so that you can proceed with the expenses. ऐसा नहीं हो कि 8 में से 1 नहीं है और 8 का 8 डाला हुआ कि अप्रूवल चाहिए, then the work will stop. नहीं, ये 8 मेंबर नहीं हो गए महफूज, इसमें से 3 को ही हम लोग रखेंगे मेंबर कमेटी। ये हमने गवर्निंग बॉडी ने आइडेंटिफाई किया है। ये 6 में से 3 ही लोग होंगे जो फाइनेंस कमेटी के पार्ट होंगे, और 3 में से कोई 2 अप्रूव कर सकता है। नहीं, शाइन probably no what I'm trying to say कि 3 में से 2 मेंबर सिग्नेटरी होंगे। ओके, नहीं, सिग्नेटरी अलग लोग हैं, अप्रूव ये कमेटी सिग्नेटरी नहीं होगा। अच्छा, ये है कोई और करेगा। ओके, फाइनेंस अप्रूवल कमेटी। हाँ, ये ऊपर देखो ना, ऊपर दिखा है ना, ये 2 लोग हो गए। 3 मेंबर्स कमेटी होगा जो अप्रूव करेगा एक्सपेंडिचर को, एंड 3 सिग्नेटरी जो ये तो ऑलरेडी है। 3 सिग्नेटरी, एक संध्या जी जुड़ जाएंगी। हाँ, लियान है जनरल सेक्रेटरी। हाँ, संजय जी हैं ट्रेजरर। और पहले राजेंद्र जी थे, तो राजेंद्र जी के यहाँ पे अब संध्या जी हैं, तो गवर्निंग बॉडी मेंबर एंड आल्सो ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो up to 5 lakh, any 2 of them can sign the check. And more than 5 lakh, all 3 signatures will be required. सही। अच्छा, और उस एक्सपेंस को अप्रूवल मतलब के अग्रीमेंट के लिए, कंसेंट के लिए you have 6 members, right? नहीं, ये 6 मेंबर हम इनको कंटेक्ट कर रहे हैं, इनमें से 3 को ही हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमने एक तरह मैपिंग किया है बेसिकली। नहीं, शाहीन, sorry, then I'm not able to explain you what I'm trying to say. Signatory should be part of the finance committee. Yes, okay. Number of members required signature 2 or 3. That's up to no member to decide. That is also perfectly fine. But I'm saying the finance committee itself can be more than 3 member, but not all of them should be signatory. Signatory 3 है, ठीक है, but 6 member, 7 member, 8 member हो सकते हैं। लेकिन हमने the opinion सिग्नेटरी को फाइनेंस के जो नहीं डाले हैं हम। नहीं, कैसे नहीं डालोगे? मतलब होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट नहीं। मतलब मेरा नाम नहीं है, मेरा ये था कि 2 लोग अलग अलग होंगे। दे शुड ना, दे शुड नॉट better हो। That's a better decision कि signatory should not be part of the finance committee. They are just based on the approval from the finance committee, they can sign it. Perfectly fine. Better है वो। सही है। चेक कंट्रोल होगा ना इसमें। हाँ, सही। I missed that. ये साइन भाई, ये जो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये 6 लोगों का जो नाम डिस्प्ले हो रहा है, इसमें हम लोग 6 लोगों से कांटेक्ट में हैं, जिसमें सौरभ जी को छोड़ के बाकी लोग कंसीडर कर रहे हैं। सौरभ जी ने कंसेंट दे दिया है, तो ये तो रहेंगे। बाकी 2 लोगों को, ये बाकी 5 में से जो लोग हैं उसमें से हम लोग लेंगे। वो 3 मेन कमिटी होगा, फाइनेंस कमिटी। यही हमारे ख्याल से साइन भाई कहना चाहते हैं।
अच्छा अच्छा, तो फिनांस कमेटी कितने मेंबर का होगा, 5 या 3? 3 मेंबर, 3 का होगा। नहीं शाहीन, हम 3 से ज्यादा रख सकते हैं ना, उसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं कि मिनिमम 3 का अप्रूवल रहे। सही, ठीक है, जो व्हाटएवर यू डिसाइड, ये हमारे दिमाग है ना, मतलब ये तो मेरे दिमाग है, तो हमने कहा 3 मेंबर, लेकिन है 5 मेंबर कमेटी। हाँ, 5 मेंबर की कमेटी हो, 3 मेंबर का अप्रूवल मस्ट है, समझे। और अगर उसमें कोई सजेशन के लिए आए फिनांस कमेटी में, सजेशन देने के लिए आउटसाइड से, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, बट ऐसा नहीं हो कि उस सजेशन के चक्कर में जो है ना एवरीथिंग इज गेटिंग डिले, वो भी नहीं है। और if we fix 5 member, those 5 members will decide, let's like no, that's a over, उसमें से 3 मेंबर का वोटिंग चाहिए। हाँ ठीक है, हम तो इसको 5 मेंबर कमेटी कर सकते हैं, 5 कर दीजिए उसको। हाँ, and that should be, any decision should be documented the way approval is documented and taken in written, similar way decision should be documented। बिल्कुल बिल्कुल सही। Date wise, Excel में date wise, for what purpose, how much amount, who have approved, who have given their consent voting and who have not given their consent. Those who have not given consent, their reason should be documented also in the Excel, one of the column, and you maintain that, like one document you have the जो mail है, उसके अलावा ये maintain होना चाहिए कि अच्छा ये जो है amount इस रीजन से फला मेंबर ने नहीं किया या किया, उनका अपना रीजन भी वहां पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। If you need, I can make you a format and give it to you in Excel। हाँ, अच्छा रहेगा, दे सकता हूँ मैं, उसमें फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है ना, अगर जरूरत पड़ा जैसे नया कॉलम, नया ये ऐड करने का कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। और कम से कम ये आपके कमेटी मेंबर्स जो हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े हुए हों। हाँ ये ये है व्हाट्सएप ग्रुप, वो पीएमसी में है, ये सारे लोग पीएमसी में है। हाँ, and another Shaheen, another thing, these various committees, how do you connect them? There should be a coordination between these committees। ये जो भी कमेटी है, they are a part of PMC। अच्छा, they are part of PMC, okay। So PMC is a bigger group। हाँ, PMC is a bigger group, और PMC के ही लोग फाइनेंस कमेटी है, PMC के लोग को ग्रुप बन रहा है। अच्छा, तो PMC में सारे लोग हैं। समझ गए। And then again I will say no, each committee का, even PMC का भी roles and responsibilities should be written। If you want, I can help you in that, okay? लेकिन पहले draft अगर हो तो अच्छा रहेगा, and then circulate to everybody, these are the finance committees, these are the PMC members responsibilities and roles, and XYZ committees, whatever risk committee और जो भी committee है। टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, और एज वी गो अहेड तो कुछ डिफिकल्टीज आई उसके बेसिस पे उसको किया जा सकता है, बट बेस होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। थैंक्स टू ऑल। ओके, लोहाना गांगुली ने अभी कंफर्म कर दिया कि आई विल बी पेइंग। कौन? लोहाना गांगुली है। अच्छा, ये हमारे जो पीएमसी मेंबर हैं, जो उनकी बेटी है, शी इज इन यूएस। ओके, उनके ब्याह पे वही फॉलो करती हैं। समझ गया। आई एम लिविंग, आई विल बी पेइंग द लैंड कॉस्ट। अच्छा, तो उन्होंने मतलब ऐसे कंफर्म कर दिया उन्होंने यहीं से। ओके, चलो फिर ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है या वी कैन कंक्लूड? संध्या जी। हाँ जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क तो बनता है। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क जो मुझे अभी तक समझ में आया है, सबसे जरूरी तो ये कि हम एक बार फिर से वो एक्सरसाइज करेंगे, जो भी हमारे 200-300 मेंबर हैं, एक को कांटेक्ट करके और अपने पास एक क्लियर पिक्चर रखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली इतने कमिटेड मेंबर्स हैं।
और उनके कांटेक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ अपडेट किए जाने हैं। और मैं वॉलंटियर करती हूँ, मेरे पास समय है इस समय, अगर मेरी जरूरत है तो मैं ये कांटेक्ट करने का काम एटलीस्ट फोन पे कर सकती हूँ। मैं अरिजिता मेल कर देगी, अरिजिता और हम दोनों फोन पे कांटेक्ट और कर आप दूंगी। फोन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और एक और वो है, मतलब पता नहीं, जस्ट शेयरिंग बिकॉज समबडी हैज आस्क्ड मी, कुछ एम्स के वो है, रविंदर जी हैं, एम्स के हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप में कुछ नहीं, अभी दे वांट टू बुक फॉर द कमर्शियल स्पेस बिकॉज दे वांट टू हैव सम हेल्थ क्लिनिक टाइप काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने कुछ हाँ मैं नहीं बोला है, बट जस्ट शेयरिंग कि देयर इज अ बायर फॉर कमर्शियल स्पेस। अगर आपके पास कमर्शियल स्पेस के लिए भी आने लग गए तो अब समय है, फिर उसके बारे में भी डिसाइड कर लीजिए कि क्या रेट रहेगा, कितना बड़ा एरिया रहेगा। उनको बोला मैंने कि ओके वी विल शेयर विद द ये है। Shahin, I will also need one commercial space. Okay, you also need one, ठीक है। Yeah, I will be interested. हाँ ठीक है। Okay, so just keep in mind. Okay. ठीक है, चल ओके देन संध्या जी सब। तो हाँ, तो फिर ये एक्सरसाइज करने के बाद और ये भी सुझाव आया था कि हम कोशिश करें वीकली अपडेट करने की व्हाट्सएप से या मीटिंग करके, जिसके लिए कोशिश की जाएगी। पर मेरे ख्याल से हर वीक कुछ होता नहीं है वैसे अपडेट करने के लिए, और जो है वो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और सारे मेंबर जो भी कमिटेड हैं हमारे, सबको इंक्लूड करके, और व्हाट्सएप को थोड़ा एक्टिवली इस्तेमाल करें। हम लोग जो है वो जो कमिट करते जाएंगे उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप नया बना देंगे, उसको एज पर सजेशन नया बनाएंगे, या जो नहीं है उनको ऐड करते जाएंगे। नहीं पीएमसी, ये तो पीएमसी है संध्या जी, तो पीएमसी है। अच्छा, एक अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है। अभी लोगों ने अभी नहीं, महफूज और एक और थे विनोद है, उन्होंने कहा ना कि वी शुड हैव इंस्टेड ऑफ फेसबुक वी शुड हैव व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल द कमिटेड पीपल, जो 200-150 जो लोग हैं। तो वी विल हैव अनदर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल द मेंबर्स, कमिटेड मेंबर्स, है ना। तो वो लोगों को रिप्लाई आता रहेगा, मैं उसमें जुड़ते जाएंगे उसमें, ठीक है। सो विनोद का अच्छा सजेशन है, सो थैंक यू। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा ये भी सुझाव आया है कि जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, कमेटी बनी हुई हैं, इनके रोल डिफाइन कर दिए जाएं, और उसको भी लोगों के नॉलेज में लाया जाए। महफूज जो है हमें हेल्प करेगा, तो ज्ञान बहुत देता है, थोड़ा जो है काम में करेगा वो। अच्छा, ठीक है। और अभी फिलहाल जो है ये भी सुझाव आया है कि अगर हमें 50-60 मेंबर भी मिल जाते हैं तो हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने के डायरेक्शन में काम करें, और 2.5 एकड़ 5 एकड़ लेकर और डीडीओ को हैंड ओवर करें। और मैं भी यही मानती हूँ कि अगर एक बार हमारा बिल्डिंग का या लैंड का हो जाएगा लोगों को आइडिया कि हाँ इनके हाथ में आ गई है और इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, तो वो कुतुब मेट्रो की तरह मारा मारी होने लग जाएगी। और लोग जो है विजिट करना शुरू करेंगे कि हमें भी देना है, क्योंकि जब तक हवा में रहती बातें लोगों को भरोसा नहीं होता कि फाइनली ये टेक ऑफ हो पाएगा प्रोजेक्ट। तो हमें जल्दी से जल्दी जो है वो 60 लोग 70 लोग जो भी कमिटेड लोग हैं, और जो 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन रिक्वायर्ड है वो लेकर और इस प्रोजेक्ट को श्री गणेश कर लेना चाहिए अब। और बाकी फाइनेंस कमेटी के लोगों के बारे में फिर से कांटेक्ट करेंगे आप 5-6 लोग जो आपने नाम दिए, क्योंकि मैं डमरूधर शेट्टी का नाम भी देख रही हूँ इसमें। हाँ, उनको क्योंकि वो आरबीआई में रहे हैं, तो ऐसे लोग चाहते हैं ना जो फाइनेंस में, हम चाहते हैं जो उस एरिया में उनका काम रहा हो, एक्सपीरियंस रहा हो। नहीं, और डमरू का बैंकिंग सेक्टर में भी होगा, तो बाकी वो बैंक लोन, हाउसिंग लोन के लिए अगर किसी बैंक को कांटेक्ट करना है तो शायद उससे भी मदद मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। मुझे भी कल ये चीज दिमाग में आई थी कि को जोड़ा जा सकता है। जब उनको देखा ना पीएमसी में उन्होंने लिखा कि मैं आरबीआई से जब रिटायर हुई है, तो मुझे लगा कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमेटी, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है ना। और अभी रिटायर भी हो गए तो टाइम भी ज्यादा है उनके पास। हाँ, वो टाइम भी है, इसलिए आप देख रहे हैं जो हमने उनको ही रखा है जो लोगों का इस तरह चीजों का एक्सपीरियंस होगा, सिवाय प्रवीण झा के
प्रवीण सिन्हा के, और बाकी लोग उस तरह के हैं लोग। पर सिन्हा जी चंडीगढ़ वाले हैं ना? हाँ, चंडीगढ़ वाले हैं। तो ये तो काफी, इनका तो ये कंस्ट्रक्शन और सब में काफी एक्सपीरियंस है, उसी के लिए तभी है ना, ये वहाँ को जो पुलिस कॉलोनी बनना वहाँ पे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल, ही इज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, तो उन्होंने शेयर किया, तभी उन्होंने कहा था ना कि 2000 से 2500 करो इसको, और विथ 10% एक्स्ट्रा रखो कि बढ़ भी सकता है, लेकिन महफूज करा 10 to 25% रखो, वी कैन डू दैट। ठीक है, तो एक बार हमारे पास ये मेंबर्स की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो जो अजम्पशंस के साथ पीपीटी देने का था वो हमारा रिवाइज हो जाएगा, प्लस फाइनेंस कमेटी और ये सब के बारे में भी हम पीपीटी में डाल देंगे। और अगर कुछ मिस हो रहा तो शाइन बता दीजिए, कुछ नहीं बस ठीक है, ये सब फैसला है ना। तो ठीक है, अर्जिता विल राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। या जो बोल नहीं रही है वो लिखने का काम नहीं का है। अभी बहुत सुबह है उसके बाद, अर्जिता के लिए बहुत सुबह को वहाँ पे। ठीक है, तो हमारी मीटिंग शुरू हुई थी तो 21 लोग थे, खत्म होते होते 14 लोग रह गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट जो है कुछ शेप लेना शुरू करेगा, शायद ये मेंबर्स, एक्टिव मेंबर यहाँ जो मीटिंग में होते हैं, इनके नंबर में भी इजाफा होगा। और जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने अपना सजेशन दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिले हम लोग। Thank you, Sandhya ji. Thank you everyone. Thank you everyone for attending today's meeting. Okay. Thank you. Arista, please write